मैं शहानी गुप्ता। कहानी का अगला सीन प्रस्तुत है। नीता ने वह रुपए ले लिए तथा किरण उस समय अकेले ही शहर चली गई। बापू बीमार थे, इसलिए संजीव घर पर ही रहा। किरण के जाने के बाद घर में काफ़ी देर तक किरण के बारे में ही बातचीत होती रही। नीता ने सोचा यह किरण दयालु बहन है। नीता ने मन में सोचा कि अगर किरण मेरे घर में भाभी बनकर आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। संजीव को भी आज कम आश्चर्य नहीं था कि ये लड़की किसी दिन चप्पल मारने को तैयार थी, आज मेरी सहायता करने को तैयार है। किरण घर पहुंची ही थी कि बाहर ही माली बाबा ने खबर दी, बिटिया बहुत देर कर दी, बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। वो सीधे अपने कमरे में गई और कपड़े बदले कुर्सी पर बैठ गई, किताब पढ़ने लगी। किरण के पापा ने कहा, बेटी तुमने 8 बजे आने का कहा था, 10 कैसे बज गए? किरण सोचने लगी कि सारा हाल सच बता दूं, मगर उसने बहाना बना दिया कि पापा रास्ते में काफ़ी रश था, इसलिए गाड़ी पास करने में काफ़ी देर लग गई। केशव दयाल ने कड़ी दृष्टि डालते हुए नौकर से खाना लगाने के लिए कहा। खाना मेज पर लग गया तथा बाप बेटी ने मिलकर खाना खाया तथा आज केशव दयाल को अपनी बेटी की आंखों में प्यार का नशा झूमता हुआ मालूम हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटी आज से तुम कहीं घूमने नहीं जाओगी, कॉलेज से भी सीधे घर आना। क्यों पापा? क्योंकि तुम अब जवान हो गई हो। किरण का मन उदास हो गया। उसके पापा बोले, बेटी कल ही है, मैं एक रिश्तेदार को पत्र डालूंगा, उनके लड़के से शादी कर दूंगा। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा है, इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग 2 माह में पूरी हो जाएगी। उसका नाम यनीश कुमार है। छुट्टियों में यहाँ आएगा, तुम उसे देख लेना। किरण ने जब यह बात सुनी तभी उसके होश बिगड़ गए। तुरंत कपड़े बदलकर सोने के लिए ऊपर चली गई। पलंग पर बैठी रही, कुछ देर पश्चात लेट गई, पर आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पलंग पर पड़ी करवटें बदलती रही, ना जाने दिल में क्या क्या बातें सोचती रही। उसकी आंखों में सामने आज संजीव की फोटो यानी शक्ल नजर आ रही थी। सोचने लगी कि मेरे भाग में शायद कांटे ही कांटे लिखे हैं, जो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किसी को दामन में बांध दिया जाएगा। मैं उफ तक ना कर सकूंगी और घुट घुट कर प्राण खो दूंगी। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती शायद ये ना होता। सोचते सोचते किरण की आंखों झपकने लगी और सो गई। आज की रात किरण की बड़ी दुखदाई बीती। सुबह होते ही फ्रेश होकर कपड़े बदले और मेकअप किया। मेकअप करते समय अपने यौवन को निहारा, जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। उसमें कोई कमी उसे प्रतीत नहीं हो रही थी। घर से निकली, सीधे संजीव के घर गई। स्कूल में छुट्टी की एप्लीकेशन भेज दी। रास्ते में किरण ने ना जाने क्या क्या सोचा था कि आज मैं संजीव से खुलकर बात करूंगी, परंतु घर पहुंचते ही संजीव की बहन से मिली। उस समय संजीव खेत पर गया हुआ था। बहन ने बताया, भैया खेत पर गए हुए हैं, आप सुबह कैसे आ गई? क्या स्कूल की छुट्टी आज है क्या? किरण ने कहा, नहीं नीता, आज छुट्टी नहीं है, बल्कि आज भाग के बारे में मैं सोचने की बातें हैं। आज मेरी माँ होती शायद मेरे मन के खिलाफ कोई कार्य ना होता। धन्यवाद।